कटरा में इकट्ठा होंगे सभी सराफा व्यापारी। बिल्कुल, तो सराफा स्वर्णकार संघ ने बंद का ऐलान किया था। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज विरोध में सराफा बाजार बंद रहेगा। भरतपुर से ये बड़ी खबर, व्यापारी को गोली मारकर लूट का ये पूरा मामला है, जिसके विरोध में सराफा व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए आज बंद का ऐलान किया है। सराफा स्वर्णकार संघ ने बंद का ऐलान किया था। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बिल्कुल, व्यापारी को गोली मारकर लूट का ये पूरा मामला है, जिसके बाद आज पूरा व्यापार मंडल पूरी तरह से नाराजगी व्यक्त करेगा। सराफा बाजार आज बंद रहने वाला है विरोध के चलते। 10 बजे कटरा में इकट्ठा होंगे सभी सराफा व्यापारी। और आपको बता दें कि सराफा स्वर्णकार संघ ने बंद का ऐलान किया था। जिस तरह से उनके साथी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर है, हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के एकीकरण का एक पूरा मामला है। तो कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाया है। कांग्रेस नेता आर तिवाड़ी ने जनहित याचिका दायर की है। 27 मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी थी और मामले में आज सुनवाई होगी। बिल्कुल, आपको बता दें, जस्टिस श्रीराम केआर की खंडपीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। 27 मार्च 2025 के आदेश को इसमें चुनौती दी गई है और आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। महत्वपूर्ण रहेगा कि आज की सुनवाई में आखिर क्या रहता है। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के एकीकरण का ये पूरा मामला है, जिसमें हाईकोर्ट का दरवाजा कांग्रेस के द्वारा खटखटाया गया है। बिल्कुल, तो कांग्रेस नेता आर तिवाड़ी ने जनहित याचिका दायर की है और इस याचिका में 27 मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी है। अब आपको बता दें कि इस मामले में आज सुनवाई होनी है और ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के एकीकरण का ये पूरा मामला है। एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर जिसने भारत के लिए मेडल जीते, भारत का नाम बढ़ाया, लेकिन एक शॉर्टकट ने उसकी प्रसिद्धि को एक झटके के साथ ही मिट्टी में मिला दिया। जी हां, यहां बात हो रही है फर्जी डिग्री बांटने के मामले में आरोपी इनामी संगीता कड़वासरा की, जिसे एटीएस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। फर्जी डिग्री गैंग के खिलाड़ी गिरफ्तार। संगीता कड़वासरा पर था 25,000 का इनाम। ऑपरेशन कटुरागिनी के तहत एटीएस ने धर दबोचा। महज 7 दिन की कड़ी निगरानी के बाद राजस्थान एटीएस ने संगीता कड़वासरा को दिल्ली के कंझावला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। संगीता पर आरोप है कि इसने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर लाखों रुपयों में फर्जी डिग्रियां बांटी थी। आरोपी जोगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही संगीता भी फरार चल रही थी, जिस पर एसओजी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 7 दिन की कड़ी निगरानी और चतुराई भरे ऑपरेशन कटुरागिनी के तहत एटीएस ने फ्लैट की बिजली कटवाकर आरोपी संगीता को धर दबोचा। मुखबिर के माध्यम से जब अपने तक यह सूचना पहुंची तो हमने पूरे इलाके का विशद पैमाने पर सुरागरसी की। एक फ्लैट पर हमारे शक की सुई गई कि इस फ्लैट में उसके होने की संभावना थी, पर उस फ्लैट में हमेशा बाहर से ताला लगा होता था। रात में जब काम करके लोग आते थे तो दरवाज़ा खुलता था और पूरे टाइम वो अंदर ही रहती थी। फिर हमने उस फ्लैट पर अपनी निगाहें केंद्रित की। उसकी बाहर से लाइट काटी गई, तो लाइट कटने पर उसने केयर टेकर को जब फ़ोन किया कि साहब यहाँ बाकी फ्लैट्स में लाइट यहाँ नहीं है, तो उसकी आवाज़ को पहचान कर और उस फ्लैट में ताला लगने के बावजूद अंदर कोई है यह जानकर फिर वहाँ दबिश दी गई, तो अंदर वो मिली। एटीएस को लंबे वक्त से संगीता की तलाश थी। हाल ही में उसके दिल्ली के कंझावला इलाके में होने की सूचना लगी। कई दिन तक एटीएस सूचना के मुताबिक गली पर नजर गड़ाए रही, लेकिन संगीता घर से नहीं निकली। मुखबिर से सूचना मिली कि वो सुबह सुबह घर से निकलकर शिव मंदिर जाती है और वहीं अपने परिचितों से मुलाकात करती है। इसके बाद फ्लैट में वापस लौट जाती है।
फ्लैट की जानकारी जुटाई गई। फ्लैट में संगीता का भतीजा आता जाता था, जो जाते वक्त फ्लैट को बाहर से लॉक करके जाता था। फ्लैट के एक कमरे में संगीता छिप कर रहती थी। ऑपरेशन के दौरान एटीएस टीम ने केयरटेकर से फ्लैट की बिजली कटवा दी और फिर भतीजे ने केयरटेकर से संपर्क किया। बिजली जाने की बात कहकर केयरटेकर के साथ टीम भी फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खुलवाने पर संगीता अंदर मिली, जिसे गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। हरियाणा सरकार का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार मिला। मोतीलाल नेहरू कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स में बोर्ड ऑफ ऑनर पे नाम लिखा हुआ है बड़े सम्मान के साथ। भारतीय रेलवे ने असाधारण खेल प्रदर्शन को देखते हुए खेल कोटे से नौकरी दी। तो इतनी प्रसिद्धि, इतना प्रतिष्ठा, इतना पैसा, इतना प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आदमी अपने अहम, अपने लालच, मतिभ्रष्टता और विवेक शून्यता के बाद किस तरीके से आसमान की ऊंचाइयों से धरातल पर गिरता है, पाताल की गर्त में चला जाता है, उसका एक बड़ा अप्रतिम उदाहरण है संगीता कड़वासरा। ऑपरेशन कटुरागिनी के तहत इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रही संगीता की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक खिलाड़ी कैसे पैसों की लालच में अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठी और कैसे वो एक फर्जी डिग्री बांटने वाले गैंग की खिलाड़ी बनी। देश का नाम रोशन करने वाली संगीता कड़वासरा की नौकरी खिलाड़ी के तौर पर रेलवे में लगी थी। साल 2014 में पति से तलाक के बाद उसने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद रोहतक के एक न्यूज चैनल से जुड़ी और फिर चूरू के राजगढ़ स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में पर्यवेक्षक बनी। यहीं से खेल शुरू हुआ। जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर संगीता ने हजारों डिग्रियां बैक डेट में जारी करवाईं। इन डिग्रियों के बदले उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूले गए। खासकर बीएड, बीपीएड और एमएससी कृषि जैसे कोर्सेज की डिग्रियां धड़ाधड़ बेची गईं। लेकिन देर से ही सही संगीता को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।